केजरीवाल के घर का घेराव और ये बैरिकेटर को गिरा दिया गया था और यहाँ पुलिस, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस और एनसीडी कर्मचारियों की धक्का मुक्की आप देख सकते हैं नेशन न्यूज़ लाइव। नूरा कुश्ती की जा रही है और उधर सफाई कर्मचारी जो है आज केजरीवाल के घर का घेराव करने के लिए एकत्रित हुए हैं आपके नेतृत्व में। क्या मामला है, क्यों सफाई कर्मचारी परेशान है इस दिल्ली के अंदर? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर दलितों की, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। देखिए, हल्ला बोल प्रदर्शन है और ये दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के आह्वान पर दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक साल पहले एक वादा किया तो यदि मेरी सरकार निगम में शासित होती है और आप भारतीय जनता पार्टी को निगम से उखाड़कर फेंकते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके जितने भी निगम कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण करूंगा। केजरीवाल साहब ने वादा किया कि कर्मचारियों को समय पर वेतन आएगा। 1 से 7 तारीख के अंतराल में निगम कर्मचारियों का वेतन आएगा, चाहे वो शिक्षा विभाग से हैं, उद्यान विभाग से हैं, वेटरनरी विभाग से हैं या फिर डैम्स विभाग से हैं। अभी तक कोई भी ऐसा वादा दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा नहीं किया। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी आनंद फानन में सदन में एक प्रस्ताव पारित हुआ। 2.5 मिनट के अंदर दिल्ली की मेयर, यशस्वी मेयर शैली ओबराय जी ने एक आदेश पारित किया कि 60 फीट के जो रोड हैं वो पीडब्ल्यूडी को दिया जाए। यदि वो रोड पीडब्ल्यूडी को दिए जाएंगे तो जो हमारा सफाई कर्मचारी वो कहाँ जाएगा? आज कर्मचारी की अपनी पर्सनल बीटें हैं, उनका बीट का नंबर है, यार्ड स्टिक के अनुसार कर्मचारी कार्य करता है। यदि उनको 60 फीट के रोड से हटा दिया गया तो कर्मचारी किस पोस्ट पर वेतन लेगा? यदि आप दिल्ली में कर्मचारी की शॉर्ट है और दिल्ली में कर्मचारी कम है तो मैं दिल्ली सरकार से गुहार करता हूं, दिल्ली के मेयर से गुहार करता हूं कि हमारे कर्मचारियों को पीडब्ल्यूडी में ना दिए जाए और दिल्ली में आप भारी तादाद में भर्ती करें ताकि कर्मचारी महफूज रहें। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी कुछ वर्ष पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से बैठक हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मैं निगम कर्मचारियों को पक्का नहीं कर सकता। अब 6 महीने से उनकी सरकार है निगम में और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी आम आदमी पार्टी का है, मेयर भी आम आदमी पार्टी के हैं। तो उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की या फिर हमारी दिल्ली के मेयर की एक ही स्टेटमेंट अभी ऐसी कोई जारी नहीं हुई जिससे कि कर्मचारियों को बना हो सके, बल्कि ऐसे तुगले की फरमान जारी किए जा रहे हैं कि काउंसलर के माध्यम से सारे काम होंगे। अभी एक आदेश ऐसा निकाला गया है कि कोई भी अधिकारी जो निगम से संबंधित है वो कोई भी आदेश पारित नहीं करेगा और जब तक काउंसलर सहमति दर्ज नहीं करेंगे, जब तक ऐसा कोई मामला नहीं बनेगा। तो काउंसलर होते कौन हैं? हम दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं और हमारे दिल्ली के कमिश्नर माननीय ज्ञानेश भारती हैं। काउंसलर 5 साल के लिए, हम 60 साल की निगम में सेवा करते हैं। और देखिए, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को हम उनका वायदा याद दिलाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के आला कमान हैं और आपने ये वादा किया है कि मैं एक एक कर्मचारी को पक्का करूंगा। कहाँ वो फेज मैनर पॉलिसी? अभी तक कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। 28 वर्ष से कर्मचारी को हो गए निगम में सेवा करते हुए, लेकिन आज तक भी उसका नियमितीकरण नहीं हुआ। ये कुठाराघात है। इस दमनकारी नीति के खिलाफ ये प्रदर्शन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की और निगम प्रशासन की होगी। पहले सफाई कर्मचारियों को आश्वासन दिया जाता था कि मेयर जो है भाजपा का है और सरकार जो है आम आदमी पार्टी की है, लेकिन अब तो सब कुछ ही आम आदमी पार्टी का, फिर भी क्यों सफाई कर्मचारी परेशान है इस दिल्ली के अंदर? देखिए गौतम जी, 6 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी को हमें कुर्सी से हटाए हुए और आज आम आदमी पार्टी निगम में काबिज है। आज आम आदमी पार्टी का मेयर है, लेकिन 6 महीने भी एक स्टेटमेंट ऐसा जारी नहीं किया मेयर ने, ना तो मुख्यमंत्री ने कि हम कर्मचारियों को भला करना चाहते हैं। अभी भी वेतन को लेकर वही किल्लत है, अभी भी वेतन को लेकर वही कुठाराघात है, वही ढाक पे 3 बात है। जो कर्मचारी 28 वर्ष से निगम की सेवा कर रहा है उसका अधिकार है पक्का होना, उसका अधिकार है उसका नियमितीकरण होना। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, डीओपीटी की गाइडलाइन है, एक ऐसी गाइडलाइन जिसको सरकार ने बनाया है, जो सरकार के एजेंडे में है, जो प्रोविजन सरकार के द्वारा तैयार किया गया है, वो हमने घर पे गाइडलाइन नहीं बनाई। मैं बताना चाहता हूँ, जो डीओपीटी कहती है कि 240 हाजिरी पर कर्मचारी पक्का होना चाहिए, तो कर्मचारी क्यों नहीं पक्का पा रहा? आखिर क्या कारण है जो कर्मचारी को पक्का नहीं किया जा रहा? जो कर्मचारी 2003 से पक्का माना गया है, जो कर्मचारी 2004 से पक्का माना है, उसको एरियर का भुगतान नहीं दिया जा रहा। उसका क्या गलती है कि एरियर नहीं हमारे वेतन का पैसा है और जिसको हम लेके रहेंगे।
हक अधिकार की बात की जाए, मांगने की बात की जाए, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें जो है आप दिल्ली के राज्यपाल काम नहीं करने दे रहे, केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही। क्या लगता है, क्या झोल मोल है इसमें? देखिए, बड़ा झोल झाल है। जब सरकार दिल्ली में आपकी है, विधायक आपके हैं, काउंसलर आपके हैं, मेयर आपके हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आपके हैं, तो आप सदन में एक प्रस्ताव पारित करें, आप 20,000 पोस्टें क्रिएट करें, उन पर प्रियम्बल लगाएं, स्टैंडिंग कमेटी में रेजुलेशन पास करें। कौन मना करता है 20,000 कर्मचारी को पक्का करने में? यदि आईजी साहब उसमें कोई घोड़े लटकाते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, तो अगला प्रदर्शन हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ होगा। क्या लगता है आज के प्रदर्शन से कुछ सरकार के कानों पे जू रंग पाएगी? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, और आंदोलन करना हमारा फंडामेंटल राइट है। सरकार तक भी ये खबर जाएगी, दिल्ली सरकार तक भी जाएगी, केंद्र सरकार तक भी जाएगी। और मैं बताना चाहता हूँ, हमारे हाथ में एक पावर है कि लोग तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हथियार उठाते हैं, हमें अपने हथियार गिराने हैं, हमें स्लो टूल डाउन स्ट्राइक करनी है, दिल्ली में काम बंद हड़ताल करनी है। और जब दिल्ली में त्राहिमाम होगा तो सरकार भी झुकेगी और प्रशासन भी झुकेगा। ठीक है।